एक और प्रैक्टिकल सवाल है, वो जो 2 लाख का खर्चा हुआ उसके बाद भी खर्चे होते हैं मेंटेनेंस के लिए? मेंटेनेंस का ना बहुत कम खर्चा होता है सोलर में। एक सोलर की बहुत बड़ी वीकनेस है, धूल मिट्टी जब बैठ जाती है ना, तो सोलर की परफॉर्मेंस ना 30 गुना 50 गुना 50%, 30%, 50% कम हो जाती है। और जो 25 साल चलने वाले सोलर सिस्टम है वो एक्चुअली 3-5 साल में ना सड़ के ख़त्म हो सकती है। जो जो आपका सिलिकॉन से जो मेन टेक्नोलॉजी आपके सोलर पैनल जो है बहुत रोबस्ट है, 25 साल के लिए बनी है, बट धूल मिट्टी, कबूतर की बीट अगर उस पर गिरी हुई है, आपने साफ नहीं किया, तो धीरे 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 वो सड़ने लग जाती है अंदर से। मेंटेन करना उसको पड़ता है। मेंटेन करना पड़ता है। आपको ज़्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं है उसमें कि आपको गाड़ी की तरह रिपेयर नहीं करना पड़ रहा, बट आपको धूल मिट्टी से बचाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये हुआ, मैंने देखा है, मतलब इतना दुख होता है ना कि कस्टमर जो 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 सबसे पहले गए, जिन्होंने महंगा सोलर खरीदा, वो आज दुखी हैं क्योंकि उनको किसी ने ये नहीं बताया कि सोलर में मेंटेनेंस लगती है। क्योंकि सोचिए ना, अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, उनके लिए सबसे आसान क्या है, बोलना सर खरीद लो, मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब आप सोचिए, मेरी दिक्कत ये थी, 99% मेरे कॉम्पिटिटर ये बोल रहे कि मेंटेनेंस की जरूरत नहीं, और मैं अकेला बेवकूफ लोगों को बोल रहा हूँ नहीं सर बहुत मेंटेनेंस की जरूरत है। अब बहुत नहीं, बट रिलेटिवली तो ज़्यादा ज़रूरत है। मेंटेन कैसे करते हैं? डस्टिंग करनी पड़ती है? थोड़ा टेक्निकल काम होता है, डस्टिंग करनी पड़ती है आपको, लंबा समय चले। अब देखिए, अब धूप में अगर कोई भी चीज़ रखी है आपने, तो उसके नट बोल्ट लूज हो जाते हैं। कहीं पे मतलब हमारी हवा केमिकल से भरी पड़ी है, हम जिस पानी से साफ़ करते हैं वो भी केमिकल से भरा पड़ा है, वो पूरे सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो टिकेगा नहीं। तो जैसे आपको गाड़ी को बार बार एक 3 महीने 6 महीने में आपको रिपेयर करना पड़ता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर हम करें तो ये सोलर सिस्टम बिल्कुल चलेंगे। एंड बहुत ही रिलायबल टेक्नोलॉजी है, इतनी रिलायबल है कि आज, मतलब पिछले 10 साल से मैं स्टैटिस्टिक दे सकता हूँ कि जितना पैसा विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर, बाकी जो पावर की टेक्नोलॉजी में जितना इन्वेस्ट हो रहा है, उससे वो सब इकट्ठा करके उससे ज़्यादा पैसा सिर्फ सोलर में इन्वेस्ट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये जो होशियार पैसा है बड़े बड़े कंपनीज़ का, देशों का, वो सोलर में क्यों जा रहा है? क्योंकि बहुत रिलायबल टेक्नोलॉजी है। मैं आपको मेरा केस बताता हूँ। हमने जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए सोलर लगाया, तो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट डे 1 से साइन होता है कि इतनी बिजली बनाओगे वरना नीरज तुम पैसा भरोगे। अब ये जब घर वाले खरीदते हैं, तो उनके पास में नेगोशिएशन पावर नहीं होती, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं होती, उनको फिर लोकल लोग आके बोल के चलाते हैं कि सर मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत रिस्पेक्ट है वो लोकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मैं भी अगर उनके स्टेज पे होता शायद से मैं यही बोलता, वो मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता। एंड इसलिए कहीं पे थोड़ा सा गवर्नमेंट को, कहीं पे हमारे जैसी कंपनीज़ को वो समझाना पड़ेगा कि आपके माध्यम से कि थोड़ा सा मेंटेनेंस। पर वो जो थोड़ा सा मेंटेनेंस होता है, हाँ, वक्त कितना लगता है उसके लिए? 5 मिनट? 1 महीने में हमारी टीम जाती है, वो प्रॉब्ली आधे घंटे में, पौने घंटे में। तो हर महीने को एक विजिट करनी? हर महीने एक विजिट ओके करनी बहुत ज़रूरी है, अगर 25 साल चलाना है तो। ओके, उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा होता है? नहीं, तो जैसे हमारे केस में हम पहले से बिल्ड करके चलते हैं। वो खर्चा लगभग 10,000 15,000 का आएगा हर महीने, ओवर 5 ईयर पीरियड। तो आप सोचिए, अगर आपका साल में 50,000 खर्चा हो रहा है, 50,000 की सेविंग हो रही है, और आपको मेंटेनेंस पे 3,000 खर्चा करना पड़ रहा है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 6% है साल का, बट ये आपको 25 साल आपको आपकी सिस्टम चलेगी। तो ये आप मतलब कॉस्ट पहले से बिल्ड करके चले। गवर्नमेंट ही बोलते है कि आप ये मेंटेनेंस कराएं। जैसे अभी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, धीरे धीरे बेटर होती चली जाएगी। लोगों, कस्टमर को अवेयरनेस बहुत लगे। एंड हमने यहाँ पे यही किया, जब हमें समझ आया कि यार 99% लोग बोल रहे हैं कि यार मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, बोल देंगे क्या 100 यूनिट की जगह आपको 150 यूनिट मिल जाएंगे सर, ऐसे ना थोड़े फेक प्रोमिसेस हो जाते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट में। हमने एक ही चीज़ की, हमने बोला अब मैं आपको ना सोलर प्लांट के लिए चार्ज नहीं करूँगा, कितनी बिजली बनेगी मैं आपको उसके लिए चार्ज करूँगा, और अगर बिजली कम बनी या आपको मेंटेनेंस का खर्चा आया तो मैं पैसे भरूँगा। तो यहाँ पे वो रिस्क हटाना कस्टमर के लिए ज़रूरी था। एंड अब हमारा एक ही काम है कि जो प्रॉमिस किया है ना उस पर डिलीवर करें। इंजीनियरिंग वाइज आई वुड अज्यूम कि अभी नेक्स्ट इनोवेशन ये होगी कि सोलर पैनल पे एक वाइपर डाल देंगे। सो बड़े बड़े सोलर प्लांट पे ना आ जाते हैं वाइपर्स, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। छोटे घरों के लिए मुझे अगले 20 साल तक भी वो दिख नहीं रहा होते, क्योंकि आपको सोचिए उतना ही हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट करना है जो शायद से आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, उतनी ही इन्वेस्टमेंट आप 2 लाख के सोलर सिस्टम पे नहीं करोगे।
तो हर चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी नहीं, थोड़ा सा सिंपल लो कॉस्ट सॉल्यूशंस, लो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन भी काम करता है। और कुछ जानना चाहिए एंड कंज्यूमर्स को इसके बारे में? सोलर जाइए, सोलर जाने से, आज डिसीजन लेने से 1 रुपया नहीं लगता, 10 लाख बचेंगे। आई थिंक फॉर कम से कम 10 लाख बचेंगे फॉर एवरी मिडिल इनकम फैमिली। फिर से बोलूँगा, आप फाइनेंस प्रेमी हो, देश प्रेमी हो, पर्यावरण प्रेमी हो, आपने सोलर जाना चाहिए। ये आपके हाथ में टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा, हर किसी को क्रिकेटर बनना था बचपन में, नहीं बन पाए मोस्टली हम सब। अगर देश के लिए कुछ करना है अब अडल्टहुड में तो ये करो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया अफेक्ट हो रही है, भारत बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। देश का ख्याल रखो एंड बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी की सेइंग है, यानी कि जो चेंज आप दुनिया में देखना चाहते हो वो पहले खुद में लाओ, घर पे लाओ। अगर आपने खुद का घर बदल दिया, खुद का दिल बदल दिया, तो दुनिया भी बदलेगी। बस ये कहना।